नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी परिसाधना लेकर के आया हूँ जिसके बारे में सुनकर के आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ मित्रों, यह एक ऐसी साधना है जिस साधना को करके कोई भी मनुष्य परियों से मिल सकता है, परियों से बात कर सकता है और परियों से अपने बहुत सारे कामों को करवा सकता है तथा परियों से आशीर्वाद ले सकता है, परियों से सोना चांदी तथा कई प्रकार के वरदान, कई प्रकार के दिव्य रत्न प्राप्त कर सकता है। आज मैं आपको नील परी साधना के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, नील परी दिखने में इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत होती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। यदि आप नील परी की साधना करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई साधना का प्रयोग करके आप नील परी साधना से मिल सकते हैं। नील परी साधना इतनी सुंदर और इतनी प्यारी और इतनी सुगंधित होती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। मित्रों, यह नील परी एकदम जो है ऐसे लगती है मानो जैसे कोई 18 वर्ष की कोई कन्या हो। किंतु दोस्तों आपको जो है क्या करना है, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि वह नील परी होती है और उसके बहुत बहुत नीले नीले प्यारे से पंख होते हैं और उसकी जो मुखमंडल की आभा होती है वास्तव में आकर्षित कर देने वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस नील परी साधना के बारे में। नील परी साधना करने के लिए एक मंत्र है और एक इसका विधि विधान है जो मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप लोग परियों से मिलना चाहते हैं, अगर परियों से बात करना चाहते हैं, आपने टीवी में, फिल्मों में, सीरियल में बहुत देखा होगा, परियों की फिल्में, परियों की कहानी सुनी होगी और अपने दादा दादी के मुँह से भी परियों की कहानी सुनते आए हो और अप्सराओं की कहानियाँ सुनते आए हो। लेकिन आज हम आपको अप्सरा साधना ना बता करके परी साधना के बारे में बताएंगे और उस परी का नाम है नील परी। नील परी की साधना के बारे में हम आपको बताएंगे। और मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह साधना अगर आप कर लेंगे तो आप निश्चित ही उसमें सफल होंगे। जी हाँ मित्रों, और वो साधना ऐसी इतनी अद्भुत दिव्य साधना है जो कि मैं आपसे क्या बताऊँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एकांत रूम खोजना है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ठीक है। और वहाँ पर आपको जो है क्या करना है, थोड़ा सा वहाँ पर जो है एक जो चौकी टाइप लगा लीजिए। वहाँ पर आपको जो है एक युवती का चित्र बना लीजिए, ठीक है, यानी एक परी का चित्र बना लीजिए और उस पर नाम भी लिख दीजिए नील परी। इसके बाद दोस्तों उसके चित्र के पास बढ़िया सुगंधित इत्र लगाइए, वहाँ पर सुगंधित इत्र डालिए, अगल बगल भी सुगंधित इत्र डालिए। वहाँ पर मिठाई, एक दो प्रकार की मिठाई जैसे बर्फी, रसगुल्ला, ठीक है, बतासे, ये रख दीजिए। इसके साथ साथ मित्रों आपको क्या करना है, इस फटिक की माला से, जी हाँ दोस्तों, इस फटिक या हकीक की माला से, जी हाँ दोस्तों, आपको रोज जो है एक एक माला जपना है। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने तक। जी हाँ, रोज जो है आपको एक एक माला 1 महीने तक जपना है दोस्तों। और मित्रों, अगर आपके शरीर की ऊर्जा बहुत होगी तो दोस्तों आप निश्चित ही 1 महीना में उस परी को सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र है, ध्यान से सुनिए, ओम ह्रीम ह्रीम नील परी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र ध्यान से सुनिए, ओम ह्रीम ह्रीम नील परी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दोस्तों यह मंत्र है, आपको इस फटिक की माला या हकीक की माला से 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से दोस्तों जब आप ये साधना करोगे आपको अलग अलग अनुभव होगा। ऐसा लगेगा आपके कमरे में कोई है, आपके कान में कोई कुछ बोल रहा है, आपको कोई हाथों से सहला रहा है, आपकी गोद में कोई बैठा हुआ है, आपके आसपास कोई अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, यानी दोस्तों, और आपका एकदम से रूम ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर यानी जो रूम का, जो आपके कमरे का जो तापमान है वो कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों आपको 15 दिन में ऐसे बहुत सारे अनुभव होने लग जाएंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन डरना नहीं है, आपको जब तक आपका पूरा समय ना हो जाए तब तक आपको जपते रहना है। और फिर दोस्तों आपके समक्ष वो अप्सरा स्वतः ही प्रत्यक्ष आकर के खड़ी हो जाएगी। आपको डरना नहीं, यानी कि वह जो परी है वह प्रत्यक्ष आकर के आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी। और आपको उस नील परी से आपको बात करना है, 3 वचन ले लेने हैं कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम्हें आना होगा और किसी को भी तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगी, मेरा बिना बोले कोई काम तुम कुछ नहीं करोगी और मेरी कही हुई हर एक बात मानोगी और मैं जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, ठीक है, और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। आपको ऐसे 3 वरदान ले लेने हैं उससे, ठीक है, 3 वचन ले लेने हैं। इसके बाद दोस्तों
आपको जब भी बुलाना हो, और आपसे ये भी पूछ लीजिएगा उससे कि हम आपको बुलाएंगे कैसे, ठीक है। तो वो भी उसका भी वो चीज़ बता देगी। कहीं ऐसा नहीं है कि आप नील परी को देख करके जो है उसको देखते ही रह जाओ, खो जाओ, पूछना ही भूल जाओ, फिर दिक्कत हो जाएगी ना बाद में, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, फिर आपको वो समय बताएगी कि मैं आपसे इस समय मिलने आऊँगी, ठीक है। वो आपकी जो है प्रेमिका बन के भी रह सकती है, वह आपकी पत्नी बन के भी रह सकती है, यानी आपकी जैसी दृष्टि होगी आपको उसी स्वरूप में वो प्राप्त हो जाएगी। किंतु ध्यान रखिएगा, पहले अच्छे से व्यवहारिक रूप से मित्रता रख करके ही आगे का कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप ये इस परी को सिद्ध कर लोगे ना, नील परी को, तो दोस्तों आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या क्या पा सकते हो। 1 महीना तक जाप करना है जैसा मैंने बताया है, ठीक है। और सुगंधित इत्र होना चाहिए, जैसे गुलाब का इत्र हो, कमल का इत्र हो, मोगरे का इत्र हो, ऐसे इत्र लगाने हैं, ठीक है। या गेंदे का इत्र हो, यानी अच्छे खुशबूदार बढ़िया, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गुलाब जलक भी छिड़क दें, और दोस्तों खुद ही आपको अनुभव होने लग जाएगा। और दोस्तों आपको जो है आराम से नीचे आसन लगा करके, ठीक है, और घेरा लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप जाप करिए। फिर देखिए मित्रों, जी हाँ, सुरक्षा मंत्र से एक बार जो घेरा जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये साधना करेंगे तो दूसरी अन्य शक्तियाँ भी आपका कार्य बिगाड़ने आ सकती हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और इस प्रयोग को आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। 1 महीने में यह साधना सिद्ध हो जाएगी, लेकिन आपको असर तो 7 से 15 दिन में देखने को मिल जाएगा, ठीक। लेकिन डरना नहीं है, आराम से साधना करिए, साधना जरूर सफल होगी। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप जो है इस नील परी की साधना कर लीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपने वीडियो देखी मित्रों, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन ध्यान रखिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप नील परी की साधना करेंगे तो आप छोटी सी चौकी टाइप लगा लीजिएगा, उसमें नील परी का एक परी का चित्र बना लीजिएगा, उसके पंखों को नीला कर दीजिएगा, और जो है ऊपर नील परी डाल दीजिएगा। और जैसा मैंने जो मंत्र बोला है उस मंत्र को आपको 1 महीना तक पढ़ना है, हकीक की माला या स्फटिक की माला से लगातार पढ़ना है, ठीक है। 1 महीना तक एक माला जपनी है। अब आपको ऐसा ही करना है। और दोस्तों जब आप माला जप कर लोगे, लेकिन ध्यान रखना आपको ये करना कब है, ये आपको करना है या तो आप 12 बजे के बाद करिए, दोपहर के 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आराम से इसको संपन्न करिए, या फिर रात में आप 10 बजे के बाद इसको जो है क्या करिए, पूरा कीजिए। दोस्तों जब आपके समक्ष नील परी आएगी तो दोस्तों बहुत सुंदर होगी, उसके नीले नीले पंख होंगे, और प्यारे प्यारे सुंदर से हाथ होंगे, अद्भुत उसका मुखमंडल होगा, जिसको देख करके आप मित्रों जो है सुध बुध खो देंगे। दोस्तों इतनी सुंदर होती हैं कि आप उसे देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों आप जो है आराम से इस साधना को करके परियों से मिल सकते हैं। जिसके भी सपने हों दूसरी दुनिया की शक्तियों से बात करने का, मिलने का, वो इस प्रयोग को करके आराम से मिल सकता है, अनुभव ले सकता है। लेकिन आपके शरीर की ऊर्जा पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सिद्ध करते हो, आप उसे कितनी जल्दी प्रत्यक्ष करते हो, आप कितनी जल्दी उसको अपने सामने लाते हो। आपके शरीर में भी ऊर्जा होनी चाहिए। आपको साधना काल में और उससे पहले भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते आना चाहिए, तभी ये कार्य जल्दी सफल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर परिसाधना के बारे में और जानना है तो आप लोग जो है मित्रों कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगले चैनल में, यानी अगले वीडियो में मिलते हैं, और उसमें आपको बताएंगे परियों के बारे में और भी जानकारी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट में ज़रूर हमसे पूछिएगा, सवाल डालिएगा, उसके उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस परी के बारे में वीडियो पार्ट 2 लेकर के आऊँ तो वो भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद।